हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वाइज। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला है वो है हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखें, हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आए तो हम हैज़ लगा देते हैं, और अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम आ जाएं तो हम हैव लगा देते हैं। अब आता है, बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब हमारे पास टोटल 160 इरेगुलर वर्ब्स हैं, बाकी जितने भी वर्ब्स हैं वो रेगुलर है। रेगुलर वर्ब से मुराद सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। किस तरह से? जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। और अगर हम बात करें इरेगुलर की तो उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाते हैं। किस तरह से? जैसे गो, वेंट, गोन। अब प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को 160 इरेगुलर वर्ब्स लाजमी याद करने हैं। अगर आप वो याद करेंगे तो फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट पोजेशन, वो जो मैंने पहले पढ़ाया था, उन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ूंगा। वहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ हल्का सा टच दिया था ताकि आप लोग समझ सकें। यहाँ पे मैं उसको इसके साथ डिटेल से पढ़ूंगा क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है। क्या होता है कि जब भी दो लेक्चर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हों तो आप लोग उनको कंपैरेटिव स्टडी करें। इससे क्या हो जाएगा, एक तो आप लोगों को वो याद हो जाएगा, दूसरा इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगती है शी हैज़ टेकन टी। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, हैज़ के बाद नॉट लगाना है, शी हैज़ नॉट टेकन टी। लेकिन प्रेजेंट पोजेशन में क्या होता है, अगर उसको आप लोगों को जो है नेगेटिव बनाना है तो उसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब डज का या डू का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? जैसे देखते हैं यहाँ पे, शी हैज़ अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार। एक तो इसमें ये चेंजेस आ रहा है कि यहाँ पे जो है हम हैज़ की जगह पे डज नॉट लगा रहे हैं और हैज़ को चेंज करके हैव लगा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव में ही, शी, इट के साथ जो है कभी भी हैज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। वहाँ पे हर, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, सब के साथ हम हैव लगाते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अगर सिंपल है तो सिंपल में अगर ही, शी, इट है तो हैज़ लगा देंगे, अगर आई, वी, यू है तो हैव लगा देंगे। फिर से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शी हैज़ अ कार, शी डज नॉट हैव अ कार। इस तरह से जो है हम पढ़ते हैं इनको। अब आते हैं कि भाई हम किस तरह से पहचानें कि कौन सा जो है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में भी स्पेशली पोजेशन है। तो इसको आसानी से समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखें, टेकन, और जो प्रेजेंट पोजेशन है उसमें नाउन लगता है। अब किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन है? वर्ब का पहचान ये है कि उसके जो है ना फोर्थ फॉर्म होते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेइंग। और नाउन की पहचान ये है कि नाउन के जो है कोई भी फोर्थ फॉर्म वगैरह नहीं होते हैं। एक तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। दूसरा, जिस भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल से मुराद ए, एन, द, तो वो भी जो है प्रेजेंट पोजेशन है। या तो आर्टिकल नहीं आ रहा है तो फिर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। उस तरह से भी जो है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट पोजेशन होता है। किस तरह से? जैसे शी हैज़ अ कार, अगर आर्टिकल आ रहा है तब भी ये प्रेजेंट पोजेशन है। या तो आएगा शी हैज़ कार्स, हम कार के साथ एस लगा देते हैं प्लूरल में। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। इसका जो फार्मूला है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म, उसके साथ साथ सिंस और फॉर। और लकीली सिंस और फॉर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके यूजेस मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे जो है प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू। अब सेंटेंस बनाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बहुत ही आसान है। देखें आप, दे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेइंग, उसके बाद सिंस और उसके बाद मॉर्निंग। अब हम इसको भी कंपैरेटिवली पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रखकर, क्योंकि ये और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दोनों भी इंटरलिंक्ड हैं। किस तरह से? अगर कोई सेंटेंस में टाइम मेंशन है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। अगर टाइम के बगैर आ रहा है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। बंदा कहे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सिंपल, तब हम क्या करेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देंगे। दे आर प्लेइंग। अगर कोई कहे कि भाई मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर टाइम का फैक्टर मेंशन हो रहा है तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में स्विच करेंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
अब हम इसकी जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जहाँ पे अगर प्रेजेंट सिंपल था या कंटिन्यूअस था या परफेक्ट था, हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते थे और उसके साथ साथ हम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते थे। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था इंट्रोगेटिव पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो एक है लेकिन कंबाइन है। किस तरह से? हैव और बीन। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम नॉट जो है हैव के बाद लगा दें या बीन के बाद लगा दें। तो हैव को हम जो है, नॉट को जो है हमें हैव के बाद लगाना पड़ता है। किस तरह से? दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर मैनी हॉर्स। ख्याल करना, हैव बीन नॉट नहीं होता है, हैव नॉट बीन, मतलब कि दोनों के बीच में लगाना पड़ता है। इसी तरह अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव को स्टार्ट में लाते हैं, हैव या हैज़ जो भी है। अगर शीट है तो वो तो आप लोगों को पता है। किस तरह से? हैव दे बीन प्लेइंग फॉर मैनी हॉर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोग ये भूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लाजमी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगैर आप लोगों का जो सेंटेंस है वो करेक्ट नहीं होगा। इस तरह से मैंने जो है प्रेजेंट के तमाम टेंसेस पढ़ा दिए। और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं ये वो पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें सिर्फ ऐसे के इंग्रेडिएंट्स के तौर पे, इसीलिए मैं ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें, मैं आप लोगों को और डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।